गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी की पहली कविता पढ़ेंगे, भारत महिमा। कवि है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1890 में हुआ था और उनकी मृत्यु वाराणसी में ही 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मतलब कई साहित्य प्रकारों में उन्होंने लेखन किया है, जैसे कि कविताएं लिखी है, नाटक लिखे हैं, कथा लिखे हैं, उपन्यास लिखा है। इसी नाते उन्हें कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी रचना में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत का ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। मतलब उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी है उन सब में भारत का जो प्रभावशाली इतिहास है उसी का वर्णन हमें दिखाई देता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ है झरना, आंसू, लहर, यह उनके काव्य संग्रह है। कामायनी, यह उनके महाकाव्य का संग्रह है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, यह उनके उपन्यास है। ऐसे कई उपन्यास, नाटक, कथा का उन्होंने निर्माण किया है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत महिमा। कविता के बारे में थोड़ा मध्यवर्ती कल्पना देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। जैसे कि हम सबको पता है, अपना भारत देश एक महान देश माना जाता है और ये अपने देश का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। और इसी गौरवशाली का सजीव वर्णन कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे किया है। क्योंकि कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। और इसीलिए ये हमारा परम कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति हमें अपने जो भी जिम्मेदारियां है उन जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपने देश का गौरवशाली इतिहास हम आज पढ़ेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय हमारी देश की शान है और हमारे भारत देश के रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। जब सुबह होती है और सूरज की सुनहरी किरणें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ती है, तब ये बर्फीली चोटियाँ मोतियों के समान चमकने लगती है। ऐसा लगता है कि उषा ने हंसकर, उषा मतलब सुबह, उषा ने हंसकर उसका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और स्वागत करते हुए ये हीरो का हार अपने भारतवर्ष को, मतलब अपने भारत देश को पहनाया है। समझ में आया 2 पंक्तियों का अर्थ? फिर से मैं एक बार बोल के दिखाती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय हमारे देश की शान है, आन बान शान है। हमारे देश के रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर खड़ा रहता है। और जब सूरज की पहली किरणें, सुनहरी किरणें इस हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ती है, तब ये चोटियाँ हीरो की समान चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो सुबह ने, उषा ने हंसकर उसका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और अभिनंदन करते हुए उसको हीरो का हार पहनाया है। समझ में आया? तो अब हम दूसरी पंक्तियों की तरफ जाते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम मतलब ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो ज्ञान का भंडार है वो सबसे पहले भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुला किया है। भारत ने पूरी दुनिया का जो अज्ञान का अंधकार है, उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने का कार्य भारत के ज्ञान ने किया है। और इसीलिए कवि ने कहा है कि जगे हम, सबसे पहले हम जगे और फिर पूरे विश्व को हम जगाने लगे। मतलब अपना जो भारतीय ज्ञान है
जो महान ज्ञान है, जो अपनी महान संस्कृति है, वो पूरी दुनिया को हम सिखाने लगे। इस तरह पूरी दुनिया में क्या फैल गया? ज्ञान का प्रकाश फैल गया और अज्ञान का अंधकार मिट गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, मतलब अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल गया। और तब जाके अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जो पूरी संस्कृति है, मतलब जो पूरी दुनिया है, उस दुनिया में जितने भी कष्ट थे वो कष्टों से क्या हो गई? मुक्त हो गई। अशोक मतलब शोक से मुक्त हो गई। समझ में आया? सबसे पहले भारत ने उस ज्ञान की खोज की और फिर पूरी दुनिया को वो ज्ञान बांटता रहा। ऐसा करते करते उसने पूरी दुनिया में ज्ञान का इतना प्रकाश फैलाया कि पूरी दुनिया का जितना भी व्योमतम पुंज है, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार है, वो नष्ट करता गया और पूरी दुनिया को शोक रहित करता गया। इतना महान कार्य हमारे देश ने किया है। अब तीसरे स्टांजा की तरफ हम जाते हैं। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणाली, विद्या की देवता माँ सरस्वती शारदा अपने हाथ में प्रेम से वीणा धारण कर जब उसको छेड़ती है तब उससे क्या होता है? स्वर निकलते हैं, सप्त स्वर निकलते हैं और वो सप्त स्वर सप्त सिंधुओं को पार करके उसी से सामवेद के जो गीत है वो गीत उत्पन्न हुए हैं। मतलब ये कवि इससे यह प्रतीत करना चाहते हैं कि जितने भी सप्त स्वर है या जितने भी मधुर वाणी है, उन सब मधुर वाणियों का, सप्त स्वरों का जन्म अपने महान ऐसे भारतवर्ष में, भारत देश में हुआ है। सप्त सिंधु का प्रदेश मतलब अपना आर्यव्रत, आर्यव्रत मतलब अपना भारत देश। और तब जाके ये साम संगीत मतलब संगीतों के जो सप्त स्वर है, सप्त स्वर मतलब सा रे ग म प द नी, ये जो 7 स्वर है, इन 7 स्वरों का निर्माण हुआ और इन 7 स्वरों से ही संगीत का निर्माण हुआ। और ये सब कहाँ से घटित हुआ? अपने ही देश से। और इसीलिए ऐसा महान देश अपना है कि जहाँ से ज्ञान उत्पन्न हुआ, जहाँ से स्वर उत्पन्न हुआ, जहाँ से संगीत उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब हम चौथे स्टैंजा की ओर जाते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे देश ने हमेशा दया का दान दिया है, धर्म की राह पर चलना लोगों को सिखाया है। हमारे देश में हमेशा कई विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी शांति का मार्ग यही हमारे देश का सर्वोत्तम धर्म है। और इसीलिए लोहे की विजय मतलब युद्ध से जो विजय प्राप्त होती है वो सही मायने में विजय नहीं है। धर्म की राह पर जो चलता है, शांति की राह पर जो चलता है, सत्य की राह पर जो चलता है, वही विजय सत्य और अच्छी विजय कहलाती है। इसका आदर्श उदाहरण अगर हम देना चाहें तो सम्राट अशोक जो चक्रवर्ती बनना चाहता था, मतलब बन भी चुके थे, और पूरी दुनिया को जीतते जीतते जब वो कलिंग का युद्ध लड़ने लगे और कलिंग के युद्ध में जो उन्होंने महासंग्राम देखा, मृत्युकांड देखा, वो देखकर उनका मन द्रवित हो गया और तब जाके उनको मानवता की राह मिली और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और घर घर जाकर अपने कई शिष्य बनाकर, अपने कई अनुयायी बनाकर उन्होंने लोगों को धर्म की राह पर चलना सिखाया। लोगों को सही धर्म, मानवता धर्म की दीक्षा देते हुए वो घर घर घूमकर क्या करते रहे? लोगों को अच्छी राह सिखलाते रहे। मतलब इसका मतलब यह है कि भारत देश में केवल युद्ध ही नहीं हुए हैं, लोहे की विजय नहीं हुई है, तो भारत ने धर्म, सत्य ये भी दुनिया को सिखलाया है। समझ में आया? तो अब हम
आगे बढ़ते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका भावार्थ ये है कि यवन को दिया दया का दान, यवन मतलब विदेशी। हमारा भारत देश इतना महान है कि यहाँ कई ऋषि मुनियों ने तप किए हैं, कई दानी, कई महापुरुष, कई देशभक्त, कई चरित्रवान यहाँ पर जन्मे हैं, जिन्होंने विदेशियों को भी दया का दान दिया है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन तक हमारे देश ने मानवता, उदार मतवाद, ऐसे कई अच्छे सिद्धांतों की सीख चीन तक हमारे भारत देश ने ही पहुंचाई है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, इसका मतलब यह है कि हमारे स्वर्ण भूमि मतलब हमारे भारत भूमि पर ऐसे कई रत्न जैसे महापुरुष जन्मे। शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अशोक, ऐसे कई महापुरुषों का हम उदाहरण ले सकते हैं जो इस धरती पर स्वर्ण के रूप में, रत्न के रूप में जन्मे हैं। और उन्होंने केवल अपने ही देश को नहीं तो विदेश में भी, जैसे चीन, सिंहल मतलब श्रीलंका, उनको भी दया, क्षमा, शांति, शील, चरित्र का पाठ पढ़ाया है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम। यवन को दिया दया का दान, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बाकी आधी कविता हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका सही भावार्थ तो आपके समझ में आना चाहिए। यवन मतलब विदेशी। चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर जो था, सिकंदर ने अपने देश पर आक्रमण किया था और कई बार उसने आक्रमण किया, लेकिन उसके मृत्यु के बाद भी उसका जो सेनापति था, क्या नाम था उसका, सेल्यूलस, उसने भी भारत पर आक्रमण किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका भी जवाब दिया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य उसके सामने झुके नहीं, उसको हरा दिया। और लेकिन उसको मारा नहीं, उसको जीवन दान दिया और उसको अपने शरण में, अपने राज्य में उसको शरण दी। तब जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में चाणक्य थे, उनके राजगुरु जो थे चाणक्य, उन्होंने सुझाव दिया कि जो सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलन ही था उसका नाम, तो उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया। मतलब उनका कहना था कि शत्रुता से दुश्मनी बढ़ती है। अगर हम ऐसे पारिवारिक संबंध प्रस्थापित करें तो शायद विदेशियों में भी हम प्यार उत्पन्न कर सकते हैं। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह हो गया। मतलब इस तरह हमने यवन को भी दया का दान दिया। चीन और श्रीलंका को हमने धर्म का पाठ पढ़ाया। केवल हमारे ज्ञान का, हमारे गौरवशाली संस्कृति का जो पालन है वो तो हमने किया, लेकिन इसकी सीख हमने पूरी दुनिया तक पहुंचाई है। ये कवि का यहाँ पे कहना है। ठीक है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी वही, कहीं से हम आए थे नहीं। और एक बात, जो ऊपर का स्टांजा मैंने बताया, यवन को दिया दया का दान, यही पंक्ति किसी दूसरे पुस्तक में और दूसरी पंक्ति दी गई है। जैसे वहाँ पे लिखा गया है,
कि गौरी को दिया दया का दान। यहाँ पे यवन है मेरे पुस्तक में, लेकिन किसी किसी पुस्तक में गौरी को दिया दया का दान लिखा है। तो ये गौरी कौन है? ये गौरी मतलब मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, उनका कट्टर शत्रु था मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया, लेकिन फिर भी उसको मारा नहीं, उसको जीवन दान दिया। मतलब इतना हमारा भारत देश महान है। यहाँ के लोग इतने दयालु हैं कि जीतने के बावजूद भी हारने वालों को वो मारते नहीं थे, बल्कि उसके मन को परिवर्तित करने के लिए उसको दया का दान देते थे। ये उसका सही अर्थ है। ठीक है, तो किसी के पुस्तक में यवन को दिया दान होगा, तो किसी के पुस्तक में गौरी को दिया दया का दान होगा। तो दोनों का अर्थ मैंने समझाया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जैसे कि हमने देखा है हमारे देश पर कई लोगों ने आक्रमण किया है, कईयों ने हम पर हुक्म चलाया है, कईयों ने हमें गुलाम बनाया है, लेकिन भारत ने हमेशा ना किसी का छीना है, ना किसी को छीनने दिया है। अगर किसी ने छीना भी होगा तो हमने वो अपना बराबर वापस लिया है। ये हमारा जो सत्याग्रह की जो लड़ाई है, हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है, उससे हमें अच्छे से पता है कि हम किसी से लेते नहीं, हमारा लिया हुआ किसी के पास हम रखते नहीं। ये इसका उदाहरण है कि जब हमने आज़ादी प्राप्त की है, हमने किस तरह आज़ादी प्राप्त की है, ये हमें भी पता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि किसी का हमने सीना नहीं। ये जो भारत देश है, ये हमारी जन्मभूमि है। हम आर्य इसकी संतानें हैं। हमने किसी से ये जन्मभूमि छीनी नहीं है, हमने किसी पर आक्रमण करके ये भारत को नहीं जीता है। तो हम यही पैदा हुए हैं, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि है। हमने ये भूमि किसी से नहीं छीनी है। प्रकृति का रहा पालना यही, ये तो हमें निसर्ग ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, भगवान का दान है। इतना महान देश हमें मिला है, हमारी जन्मभूमि है, यह हमारी जन्मभूमि थी वही, मतलब यह हमारी ही जन्मभूमि है। हमने किसी से छीनी नहीं है, और ना ही हम किसी से कहाँ से आए हैं। हम यही जन्मे हैं और यही हमारा देश है, यही हमारी जन्मभूमि है, और इसी को कर्मभूमि करके इसी का नाम हम रोशन करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। जैसे कि हमें पता है हमारा भारत देश महान है। यहाँ पे कई चरित्रवान, भुजा में शक्ति, कई शक्तिशाली शूर वीर यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपना कार्य सिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन फिर भी नम्रता रही सदा संपन्न, मतलब इतने चरित्रवान होकर, शक्तिवान होकर, धैर्यवान होकर, वीर होकर भी उनके अंदर नम्रता थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। मतलब नम्रता का गुण उन्होंने नहीं छोड़ा। हृदय के गौरव में था गर्व, और इन सब के बावजूद भी हमारे भारतीयों के मन में, हृदय में अपने देश के प्रति गौरव समाया हुआ है, गर्व समाया हुआ है, और इस गर्व को हम कभी भी त्यागेंगे नहीं। और किसी को देख न सके विपन्न, लेकिन एक बात है कि हम भारतवासी किसी को दुख में, पीड़ा में लड़ते हुए, झगड़ते हुए नहीं देख सकते। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ते हैं। हम किसी को विपन्न होते हुए, दुख में बिलखते हुए, रोते हुए नहीं देख सकते। समझ में आया? हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमने जो भी धन का संचय किया, जैसे कि हम सबको पता है भारत देश कहा जाता है कि सोने की चिड़िया थी। हमारे यहाँ सोने का धूर उड़ता था, मतलब सच में सोना ज़मीन पे पड़ा हुआ नहीं था। लेकिन इतनी नैसर्गिक संपत्ति, इतना गौरवशाली, इतना धनवान हमारा देश था,
इतना धन हमने संचयित किया था, लेकिन ये धन सिर्फ स्वार्थ वृत्ति के लिए धन जमा नहीं किया था। इस धन के संचय के पीछे हमारा हेतु था दान का, किसी की मदद का, किसी पर उपकार करने का। और अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि देवो भव, ये तो हमारे भारत देश की संस्कृति है। तो अतिथि हमारे लिए हमेशा देव के भगवान के समान है, हम हमें भगवान की तरह पूजते हैं। वचन में सत्य, हम हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य बोलते हैं, हमारे वचन में सत्यता का प्रमाण है। लेकिन फिर भी हर एक हृदय में तेज भरा हुआ है और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम जो भी वचन लेते थे, जो भी प्रतिज्ञा लेते थे, वो हम पूरा ही करते थे। ऐसे कई प्रतिज्ञावान, कई सत्यवचनी महापुरुष हमारे देश में जन्मे हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम वही भारतवासी है, हमारे अंदर भी वही रक्त है जो हमारे पूर्वजों में दौड़ता था। देश भी वही है, वही मिट्टी है, वही साहस हमारे भी अंदर है जो हमारे पूर्वजों के सीने में था। वैसा ही ज्ञान हम में भी है, हम भी प्राप्त कर सकते हैं जो ज्ञान हमारे देश की जन्मभूमि में पैदा हुआ। वही शांति हमारे भी मन में है, वही शांति का पाठ हम भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। वही हमारे भी अंदर शक्ति है, क्योंकि हम वही दिव्य आर्य की संतान है। ये उसका प्रमाण है कि हम कहीं से आए नहीं, ये भारत देश हमारा है, ये आर्य यहाँ के हैं और उस आर्य की हम संतानें हैं। और इसीलिए हमारे अंदर भी वही रक्त है, वही साहस है, वही ज्ञान है, वही शांति है, वही शक्ति है। ये इसका प्रमाण है कि हम वही दिव्य आर्य की संतानें हैं। इतना महान हमारा देश है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम आखिरी स्टांजे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जिए तो सदा इसी के लिए, मैंने अब तक आपको बताया है कि हमारा भारत देश कितना महान है, यहाँ पे जन्मे हुए लोग कितने महान थे, उनके विचार, उनकी राह, उनके मार्ग, उनके तत्व, उनके सिद्धांत, उनके उसूल, ये हर एक बात उनसे सीखने वाली थी, एक आदर्श मानने वाली थी। और इसीलिए हमें भी आज से यही प्रण करना चाहिए कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व हम सब अपने देश पर निछावर कर देना चाहते हैं। आगे हम जिए तो सिर्फ किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जिए। ऐसा ना हो कि हमारे खातिर कभी भी अपने देश का नाम मिट्टी में मिल जाए। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश ऊंचाई के तख्त पर पहुँचे, सभी देशों के सामने हमारे देश का नाम रोशन रहे। यह अभिमान, यह खुशी, यह आनंद लेके हम आगे का जो भी कार्य है वो करते रहे और निछावर कर दे हम सर्वस्व। अपनी जान, अपना ज्ञान, अपना सर्वस्व हमें हमारे देश पे निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारा प्यारा भारतवर्ष, यह हमारा प्यारा क्या है? भारत देश है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी हमें इस देश ने दी है, तो इस ज़िंदगी पर पूरा अधिकार भी किसका है? अपने ही देश का है। और हमें हमेशा अपने देश के प्रति ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो हम हवा, पानी जो लेते हैं, जिसके सहारे हम जिंदा है, ये कहाँ से मिलता है? हमारे ही देश से मिलता है। जो नमक खाकर
हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये कहाँ से मिलती है बच्चों? ये भी हमें हमारे देश से ही मिलती है। जो सत्य की राह पर चलना हमें रोज़ पढ़ाया जाता है, वो सत्य की राह के उसूल भी हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने ही देश से मिलते हैं। कई वीर जवानों का हमारे सामने आदर्श है और उन आदर्श के ऊपर चलते हुए हमें भी अपना जीवन व्यापन करते हुए अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। आज मैंने आपको पूरी कविता समझाई है। इसमें से अगर कोई भी पंक्ति का आपको भावार्थ नहीं समझा है तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू।